दी, पापियों को पाप पे है तार दी। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम यही घनश्याम यही मुक्ति महिमा की आरती, पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधे श्याम। सभी अपना स्थान ग्रहण।
शिव संगे गोविंद जय जय हरि गोपाल स्वस्ति न इंद्रो वृद्धक्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेवाता ते तावा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो न अभयं करतन्नः करप्रजयो भयन्नः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अतुलित बलिधामं महेम शैलावदेहम् धनुर्जीवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निदान वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं मातजातं नमामि। नमो स्तुते व्यास विशाल बोधे फुल्लार विंदायत भारत तैल पूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप बंसी विभूषित कणानिनवनीरदाभा पीताम्बराधरुण बिम्फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुन्दर किमपि तत्त्वं न जाने सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं मृतपादवृन्दम् पुराणासिनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बोर्भरचार्यभक्षणम्
शोकम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम अब प्रभु कृपा करो यही बाती प्रभु कृपा करहु यही बाती सब तज भजन करो दिन राती तज भजन करहु दिन राती श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम दीन दयाल विरद समवारी दीन दयाल विरद और महलों में नहीं, महलों में तो पता चल जाएगा, गौशाला में मनाना नामकरण संस्कार को। गर्गाचार्य जी पहुंचे गोकुल ब्रज में नंद बाबा के यहाँ, कहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करने आया हूं। अलक्षितोऽस्मिन् रहसि माम के रपे गोब्रजयी कुरुद जाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम। महाराज गर्गाचार्य को नंद बाबा गौशाला में ले गए और कहने लगे नंद बाबा गुरु से, गुरुदेव अब आप इनका नाम संस्कार कीजिए। तो यशोदा और रोहिणी ने मन में विचार किया कि हमारा कुल पुरोहित तो यह है नहीं, ये तो मथुरा के रहने वाले, लेकिन इनकी परीक्षा तो लेनी है, ब्राह्मण कैसे। तो यशोदा का पुत्र कृष्ण को तो ले लिया माता रोहिणी में गोद में, और रोहिणी के पुत्र बलराम को ले लिया माँ यशोदा की, माँ यशोदा ने गोद में। अब परीक्षा हो जाएगी, अब परीक्षा हो जाएगी गुरु की कैसा गुरु है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आया में ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणी आख्यास्यते राम इति बलदाधिक्याद बलम विदु। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यशोदा की जो गोद में है ना, यशोदा की गोद में, यशोदा की गोद में है, ये रोहिणी का पुत्र है। सुहृदो माने सबके हृदय में रमण करने वाला, इसलिए एक नाम इसका क्या है, राम है। और बल की अधिकता होने के कारण एक नाम इनका बलराम है। और यदुवंशियों में मेल मिलाप रखेंगे, इसलिए एक नाम इनका संघर्षण है। और हल्का हथियार रखेंगे, हल्का हथियार होने से, बलराम जी का हथियार क्या था, धनुष बाण नहीं था, हल्का हथियार था महाराज। इनका हल्का हथियार होने से इनका नाम एक हलदर भी होगा। और गर्गाचार्य जी कहते हैं जो रोहिणी की गोद में है, रोहिणी की गोद में है ना जो सांवला सलोना कुंवर, सांवला सलोना कुंवर है रोहिणी की गोद में, शुक्लो रक्तस्य तथा पीत इदानीम कृष्णताम गताः, इनका नाम कृष्ण है। दूसरा नाम इनका वासुदेव भी है। और इनके गुण लीलाओं के आधार पर
अनेक नाम होंगे। भावनी संति नामानी रूपाणी चा सुतस्य, इनके नाम अनेक अनूपा, गिरधारी, गोपाल, दामोदर, कन्हैया आदि अनेक नामों से इनको पुकारा जाएगा। नामकरण संस्कार हो गया। नंद बाबा ने कहा बाबा अब हमारे यहाँ भोजन करके जाना है? मैया यशोदा ने तुरंत भोजन तैयार किया और गर्गाचार्य जी को ला करके प्रसाद लाई। मैया थाली लाई, स्वामी जी प्रसाद पाओ। अब गर्गाचार्य जी भोजन करने लगे। भोजन करने से पहले भोग लगाते, भोग लगाने लगे नेत्र बंद करके। भाई नेत्र बंद करके तो भगवान का ध्यान दिया जाता है, तो नेत्र बंद करके और गर्गाचार्य जी भोग लगाने लगे। ओम नाभ्यासीदंतरिक्ष वंशी श्रोतो समवर्तता पद्भ्यां भूमि दशा श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्ना। ऐसे मंत्र से हमको भी भोग लगाना चाहिए। अगर मंत्र नहीं आता है ना, एक दिन और भी कहा था, अगर बिना भगवान के भोग लगाओ खाओगे तो चोर होते हैं। इसलिए भगवान को थाली को, जो भोजन आपके पास आया है उसको भगवान को अर्पित कर दो। प्रभु ये तेरा दिया हुआ प्रसाद है, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने मंत्र बोला तो कन्हैया ने सोचा गुरुजी बुला रहे हैं, भोजन कर लेना चाहिए। गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद थे और कन्हैया दोनों हाथों से खीर को खाने लगे। गुरुजी ने आंख खोल के देखा तो आधी खीर का सफाया कर गए कन्हैया। गुरुजी ने कहा अरे यशोदा तेरे लाला ने तो सारा भोजन झूठा कर दिया। मैया दौड़ी दौड़ी आई रसोई में से, कन्हैया को डांटा फटकारा। मैया कहती है बाबा कोई बात नहीं है, मैं दूसरी थाली लाती हूँ अभी। तो मैया दूसरी थाली ले आती है। अब गुरुजी ने सोचा पहले लंबा मंत्र बोला था इसलिए अब छोटा सा मंत्र बोलूंगा, क्योंकि लंबा मंत्र बोला था कन्हैया खीर को खा गए, अब छोटा सा मंत्र बोलूंगा। तो नेत्र बंद करके गुरुदेव मंत्र बोलने तो दिए वस्तु गोविंदाय। गुरुजी मंत्र बोल रहे, कन्हैया फिर आ गया। कन्हैया फिर आ गया और फिर यशोदा से कहने लगे कि फिर मेरे लाला ने खीर झूठी कर दी। मैया लाला पर बड़ी नाराज हुई और लाला को पकड़ करके और मकान की कोठरी में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। महाराज अब कैसे आएगा? अब तीसरी बार मैया थाली लाई गुरुजी फिर भोग लगाने लगे। कन्हैया महाराज फिर आ गए क्योंकि वो तो अंतर्यामी। मैया ने कहा अरे चटोरे गुरुजी को तुम भोजन नहीं करने देते। भगवान कहते हैं मैया जब गुरुजी बुलाते हैं ना तभी आता हूं मैं, मुझे आना पड़ता है। उसके बाद मैया को और गुरु को चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया कन्हैया ने। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब भगवान थोड़े बड़े और हो गए। अब तो उन्होंने माखन चुराना प्रारंभ कर दिया। पहले उन्होंने एक चोर मंडल की स्थापना की। बड़ी विचित्र लीलाएं कन्हैया की, आप ध्यान से सुनेंगे तो। उन्होंने सबसे पहले एक चोर मंडल की स्थापना की, मतलब ग्वाल बालों को इकट्ठा किया, चोर मंडल बनाया, एक गोष्ठी बनाई 10, 20, 50 ग्वालों की। और चोर मंडल का क्या नाम रखा? जैसे कोई स्कूल खोलता है ना, अभय विद्या मंदिर,
ऐसे स्कूल खोलते हैं, नाम लिखते हैं, या कोई दुकान खोलता है तो उसका भी नाम लिखता है। इसी प्रकार कन्हैया ने अपने मंडल का नाम क्या रखा? चोरी प्रसाद। चोरी प्रसाद मंडल गोकुल धाम अध्यक्ष कन्हैया लाल। मतलब चोरों का अध्यक्ष कौन है? कन्हैया लाल। अब तो कन्हैया ग्वाल वालों को चोरी की ट्रेनिंग देने लगे। अब कन्हैया कहते हैं कि ग्वाल वालों से कि आप तो इतना करना, कितना, कि गोपी किस रास्ते से और कहां जाती है, जब मैं कहूं तो एकदम से आप लोग सतर्क रहना और बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। और महाराज चोरी का अभ्यास श्री गणेश कन्हैया ने अपने ही घर से किया, क्योंकि जो गलत या अच्छी आदत जो बच्चा सीखता है ना, अपने ही घर से सीखता है महाराज सबसे पहले। अच्छा देखो, भगवान मक्खन क्यों चुराते थे? इसमें एक हेतु छिपा हुआ है, आप समझेंगे तब समझ में उठेगी। भगवान मक्खन क्यों चुराते? इसमें एक हेतु छुपा हुआ है। देखो, कंस कर के रूप में मक्खन लेता था, उससे राक्षसों की पुष्टि होती थी, गरीबों का शोषण होता था, क्योंकि स्वयं अपने बच्चों को नहीं खिला के कंस को देते मक्खन को। दूसरा हेतु छिपा था कि दूध दही बिकने के कारण किसानों के बच्चे कमजोर रहते थे और गरीबों को उचित कीमत भी नहीं मिलती थी, क्योंकि कंस का ही राज था, जी चावल जिस भाव में खरीदेगा। इसलिए कन्हैया ने दूध बेचना बंद करा दिया, और जो गोपी नहीं मानती थी तो ग्वाल बाल उसको लूट लेते थे। और तीसरा हेतु ये था, अब हमको कंस से युद्ध करना है, राक्षस है बलवान, इसलिए चोरी का श्री गणेश कन्हैया ने किया अपने घर से। और क्या किया कि जो मक्खन रखा था ने, उस मक्खन के मटके में कन्हैया ने हाथ दे दिया और सबसे पहले चोरी की। और महाराज कन्हैया रंगे हाथन पकड़े गए। मैया ने आकर के रंगे हाथ पकड़ लिया। मैया ने कहा, अरे लाला तू क्या कर रहा है? लाला ने कहा, मैया मेरे हाथ में जो पद्म राग है ना, पद्म राग की मणि, इसमें मेरे हाथ में जलन होती है, जलन को शांत करने के लिए मटके में हाथ दे दिया मैया में। मैया ने कहा, ये मक्खन बड़ा बदमाश है, ये मुंह पे कैसे आ गया? क्योंकि खा रहे थे कन्हैया तो उसको, ये मुंह पे कैसे आ गया? लाला ने कहा, मैया ये मक्खन तो बदमाश नहीं है, ये मक्खियां बदमाश है। ये मक्खियां मेरे मुख पर गालों पर आ बैठी, मैंने ये भगाई तो मक्खन मुंह पे लग गया। देखो ध्यान से सुनो, ईश्वर चोर नहीं है, ईश्वर चोर नहीं है। तो कौन है चोर? हम तुम बैठे हैं ना, हम तुम चोर हैं। ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं इस कथा में सारी कथा जो आएंगी, जो आपके जीवन से जुड़ करके चलेंगी सारी, और आपको यश करना पड़ेगा कि वास्तव में हम चोर हैं। और अब से पहले पता नहीं कितनी चोरी की है हमने, क्योंकि ईश्वर की बनाई वस्तुओं को हम अपनी मान बैठे। आपसे कहा जाए कि भाई यहाँ कथा चल रही है, हमारे दोनों गांवों का, चारों पांचों गांवों का ये भाट है, इसको दान करो, हम कहें आपसे थोड़े एक समझने के तौर पर आपके महाराज हम दान क्यों करें? हमने पैसा कमाया है, हमारा धन है। लेकिन शास्त्र कहते हैं
तुमने जो अपने हाथ से जो कमाया है ने, उसमें तुमसे ज्यादा ठाकुर का है, भगवान का है। कैसे बोलो? देखो, एक सेठ ने बीच बाजार में जाके, जैसे अपना हिंडोन, बीच बाजार में जाके 10 लाख रुपए दे करके एक दुकान खरीद ली सेठ ने, और उसमें 20 लाख रुपए का कपड़ा डाल दिया, 2 नौकर रख दिए और एक मुनीम रख दिया उस दुकान में, और मुनीम की तनख्वाह 10,000 और नौकरों की तनख्वाह 5-5 हजार। तो कितनी तनख्वाह हुई महीने की? 20,000। 10,000 मुनीम के। अब सेठ जी या सेठ जी आप कोई लगा लो, आपने दुकान खरीदी 20 लाख में, 10 लाख की दुकान खरीदी, 20 लाख का कपड़ा पटक दिया, 30 लाख रुपए लगा दिया, एक नौकर रख दिया, 2 मजदूर लगा दिए। आप यहाँ रहते हैं बरेली में, अच्छा आप कभी कभी दुकान को देखने जाते हैं, दुकान को कभी कभी देखने जाए, रुपया तो आपने 30-40 लाख लगा दिया वहां, कभी कभी देखने जाते हैं, नौकर और मुनीम वहां काम करते हैं दुकान में। अब महीने में आमदनी होने लगी, खर्चा काट पीट के 50,000 की महीने में इनकम होने लगी, और खर्चा कितना? 20,000। अब तो 30,000 बचते हैं। अब 50,000 रुपए महीने में आ रहे हैं। अब आप बताओ इस बात को, मैं नहीं, आप ही बताना, जो आपके पास 50,000 रुपए महीने की इनकम हो रही है दुकान में से, वो मुनीम और मजदूरों की मेहनत से आ रहे हैं कि सेठ की मेहनत से या आपकी मेहनत से? उनका हकदार कौन होगा? मेहनत तो ज्यादा कर रहे हैं मजदूर और मुनीम, लेकिन महाराज सेठ 30 लाख रुपया हुआ में नहीं लगा तो, दुकान नहीं खरीद तो, कपड़ा नहीं पटकता तो 50,000 रुपये की इनकम नहीं होती। दुकान नहीं खरीदता तो केवल नौकरों के परिश्रम से पैसा प्राप्त नहीं होता, वे तो मालिक के रुपयों से रुपया आया है, इसलिए उसका हकदार हुआ सेठ। इसी तरह आप जो धन कमाते हैं ना, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं ना, उसका हकदार कौन है? परमात्मा। बोलो क्यों? देखो, आंख हमारी किसने बनाई? परमात्मा। हाथ किसने बनाए? परमात्मा। दिल दिमाग किसने बनाया? परमात्मा। सब परमात्मा ने बनाया। आंख, दिल, दिमाग, मन। अब आप बना दो अपनी आंख टूट जाए, कोई नहीं बना सकता। दिल दिमाग कोई नहीं बना सकता। अगर परमात्मा थोड़ा सा तार को ऐंठ देने, तार को थोड़ा सा, रोड पे कागजन बीनते घूमोगे बाबा, कागज पागल हो जाओगे। नहीं सतार ऐंठना, थोड़ी सी नस को जाम कर दे, ब्लॉक कर दे, एक हाथ लटका तो डोलेगा रोड पे। ये सब कृपा उसी की है। तुम कहते हो मैंने कमाया, ये बुद्धि, मन, दिमाग, हाथ, पैर, ये किसने बनाए? क्या माँ बाप ने बना दिया ये? क्या कोई रिश्तेदारों ने बना दिया ये? क्या तुमने स्वयं ने बना लिए? तो इनको हकदार कौन हुआ? बोला भगवान। और जमा करते जा रहे हैं अपनी तिजोरियों में और कह रहे हैं माल हमारा है। अब बताओ चोर कौन है? परमात्मा है कि हमें? चोर हमें, परमात्मा नहीं है। हमारे ठाकुर चोरी नहीं करते। गोपांगनाओं के यहाँ ठाकुर चोरी करने जाते हैं,
तो गोपी पकड़ लेती है कन्हैया को, लाला जी यहाँ क्यों आए आप? तो भगवान भोलेपन में उत्तर दे देते हैं, सखी मैं अपना घर समझ करके आ गया, धोखे से अपना घर समझ रखा था। अब भगवान तो ठीक कहते हैं, लेकिन तुम पराया घर समझ रही हो, ये मेरे घर क्यों आ गए? घर की सारी वस्तु भगवान की है, सकल भूमि गोपाल की, सब ईश्वर का है। भगवान तो सबको अपना मानते, भगवान तो हमारे सबको अपना मानते कि तुम मेरे हो, लेकिन हम भगवान को अपना नहीं मानते। भगवान की वस्तुओं को तो अपनी मान लेते हैं हम। समझने की बात है, भगवान की वस्तुओं को तो हम अपनी मान लेते हैं। मेरा हाथ है, मेरी आंख है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, लेकिन ये तेरे थोड़े, ये तो दिए परमात्मा ने। मेरा मकान है, मेरी पत्नी है, रे बाबा ना तू पत्नी बना सकता, ना तू अपना बच्चा बना सकता, ना तू कुछ भी नहीं कर सकता। ये परमात्मा ने दिए, तो ये परमात्मा के हैं। परमात्मा को वस्तुओं को तो परमात्मा की वस्तुओं को हम अपनी मान लेते हैं, लेकिन भगवान को हम अपना नहीं मानते। बेटा बाप की जायदाद को, बेटा बाप की जायदाद का हकदार तो अपने को मान लेता है। भाई दो भाई हैं और पिता के पास में संपत्ति है, जायदाद, पेंशनरी है बाप की, दो बेटा है और अपने को एक बेटा कहता आधा तो मेरा है ही है, खेत भी आधा है, जमीन भी आधी है, जो बैंक में जो बैलेंस है वो भी आधा है मेरा, लेकिन अपने को सेवा करने का अधिकार को नहीं मानता। मेरी सेवा करना भी मेरा हक है। बेटा बाप से संपत्ति तो ले लेता है, बेटा बाप से संपत्ति तो ले लेता है, परंतु सेवा करना नहीं चाहता। यही हाल हमारा है। हम परमात्मा से सुख संपत्ति तो चाहते हैं और ले लेते हैं, पर उसका भजन नहीं करते। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। सभी गोपियां कन्हैया की शिकायत करने आती हैं यशोदा मैया के यहाँ, कहती मैया ये हमारा माखन चुराता है, इसको तुम रोकती क्यों नहीं हो, डांटती नहीं हो। यशोदा मैया ने कहा अरे सखियो तुम अपना माखन अंधेरे में धर दिया करो, अंधेरे में छुपा दिया करो। गोपियों ने कहा मैया यही तो समस्या है, जहाँ ये खड़े हो जाते हैं ना अंधेरा रहता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप है। कहा नहीं ना तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तदहं परमं मम। भगवान स्वयं प्रकाशमान है। क्यों? ये सूर्य के पास में प्रकाश नहीं है। सूर्य जो चमक रहा है नहीं, जिस तेज से, ये सूर्य के पास नहीं है ये तेज, भगवान के तेज से सूर्य तेज चमक रहा है। चंद्रमा के पास में कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन परमात्मा के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। अग्नि के पास भी कोई तेज नहीं है, लेकिन परमात्मा की तेज से अग्नि जलती है। गोपियों ने कहा यही तो समस्या है, जहाँ ये खड़े हो जाते हैं ना अंधकार रहता ही नहीं, प्रकाश हो जाता है। इसके शरीर से प्रकाश निकलता है। मैया ने कहा तो फिर तो मैं अपना माखन छीके के ऊपर रख दिया करो, ऊपर क्यों? कन्हैया तो छोटा सा है। गोपियों ने कहा मैया ये सीढ़ी बना लेता है, ग्वाल बालों की एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक और चढ़ जाता है, ऊपर से भी मटकी को उतार लेता है चढ़ करके। और मैया खाए तो खाए, लेकिन लुटाता और है।
मैया कहती है चोरेदारी के तू माखन चुराने जाता है। कन्हैया ने कहा मैया मैं काहे को माखन की चोरी करूंगा? मैं सुबह बछड़े चराने जाता हूँ, शाम को लौट करके आता हूँ। मैया तू विचार तो कर, देख मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं कैसे माखन चुरा सकता हूँ? मैया ने कहा तो ये शिकायत करने क्यों आती है गोपियां? अरे मैया ये शिकायत करने नहीं आई है, ये मुझे घुर घुर देखने आई है ये गोपियां। अब मैया मेरे ठीठ लगेगी, नजर लगेगी, मैं मरूंगा, तू बिना बेटे के रह जाएगी। और माँ के गले लग करके कन्हैया रोते। ये झूठी चोरी लगाती हैं गोपियां, खूब हंसाती हैं, ठाकुर का दर्शन करके बार बार जाती हैं और शिकायत करने के बहाने ठाकुर के दर्शन करते जाती हैं। एक दिन लाला ने मिट्टी खा ली, एक दिन लाला ने मिट्टी खा ली। ग्वाल वालों ने शिकायत की मैया तेरे लाला ने मिट्टी खा ली। कसमान मृद मदान मन भवान भक्षित वाम बंदती ताव काहे ते कुमारास्ते गिरजोप्ययम। जब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ने मिट्टी खा ली तो मैया को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा अरे चटोरे, अरे चंचल, अरे अजीत इंद्रिय, तू माटी खाने लगा? पता नहीं माटी खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। मैया ने एक छड़ी उठाई, तूने माटी खाई है? ठाकुर झूठ बोल गए। इस श्लोक में बहुत विद्वानों ने व्याख्या की है। ठाकुर कभी झूठ नहीं बोलते, माटी खाई है और क्या कह रहे हैं? ना हम भक्षितवाम सर्वे मिथ्याभिशंसना यदि सत्ये ग्रस्तर्हि समक्षम पश्मे मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो फिर ये ग्वाल वाल क्यों क्या झूठ बोल रहे हैं? कन्हैया ने कहा मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा दाढ़ी के तू ये हरिश्चंद्र जो सही बोल रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया ने कहा माँ जब दूध दही की कमी नहीं है तो मिट्टी क्यों खाऊंगा? देख मैया इन आजकल मेरा इन सब ग्वालों से विरोध चल रहा है, इसलिए ये शिकायत करने आए हैं। और मैया तुम्हें विश्वास नहीं होने तो मेरे मुख को देख लो। भगवान ने बंदर गुड़ की दी जैसे मैया को विश्वास हो जाए। जैसे कोई चोरी कर ले और विश्वास दिलाने के लिए कहता है मुझे चेक कर ले। मैया ने कहा अच्छा मुख को खोलो, मुख में बताओ मिट्टी खाई है कि नहीं। अब तो ठाकुर डर गए क्योंकि मिट्टी मुख में है, मैंने खाई है। मैया के हाथ में छड़ी है, आंख बंद करके जैसे मुख खोलूंगा तो छड़ी पीठ पे लगेगी जोर। भगवान ने मुख तो खोल दिया लेकिन छड़ी नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान की महाशक्ति ने भगवान के मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। सूर्य, चांद, समुद्र, पृथ्वी, हिमालय और गोकुल भी दिखा दिया अंदर मुख में। अब तो मैया घबरा गई जब कन्हैया के मुख में चांद, सूर्य, नदी, पहाड़, गोकुल जब दिखाई दिए तो मैया घबरा गई। किम स्वप्न एक दूत देव माया किम वापदियो बुद्धि मोहा अथो अमुस एव ममाम भक्ष्य या पश्चन्नोत पतिक आत्म योगा। कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ,
मुख में जब देखा नदी पहाड़ हिमालय, मैया ने कहा मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, एक दूत देव माया, ये किसी देवता की माया तो नहीं है। वाह बदियो बद बुद्धि मोहा, मेरी बुद्धि में कोई बेकार तो नहीं आ गया है, कहीं मेरा लाला भगवान तो नहीं है। कन्हैया ने तुरंत, जैसे मैया ने कहा नहीं मेरा लाला भगवान तो नहीं है, कन्हैया ने तुरंत मुंह बंद कर लिया। मेरी मैया मुझको कहीं भगवान ना समझ ले, नहीं तो हाथ जोड़ने लगेगी मैया। अभी तो उखल से बंधना है, मैं तो माँ की डांट खाने आया हूँ, मैं तो भक्तों के लिए लीला करने के लिए आया हूँ। अरे कन्हैया ने कहा, कभी मैया कहती है कन्हैया से, अरे कन्हैया ताजा ताजा माखन निकाला है, माखन खा लो। कन्हैया कहते मैया भूख नहीं है। अरे बेटा जरा सा खा ले। कन्हैया कहते माँ भूख नहीं है। और महलों से बाहर निकले कन्हैया और कोई गोपी मिली और कहते अरे गोपी थोड़ा सा माखन खिला दे, भूख लगी है। बाहर गोपियों से कहते हैं भूख लगी है और माखन खिला दे, और अंदर महलों में कहते हैं मैया कहती है, जब कहते हैं भूख नहीं लगी। अच्छा एक गोपी कहती है कि नाच दिखा दे तब माखन खिलाऊंगी, तो भगवान कृष्ण कमर पर हाथ रख करके ताता थे ही नाचने लगते हैं। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं। कन्हैया कभी गोपियों से छाछ मांगते हैं पीने के लिए। मैया कहती है अरे दारी के कन्हैया हमारे यहाँ गाय की कमी है, 9 लाख गाय है नंद बाबा का, सारे हरियाणा पंजाब में राजस्थान में चढ़ती हैं। जब कभी कन्हैया गोपियों से मक्खन मांगते थे तो वो कहती है लाला हमारे गोबर के जितने भी टोकरे उठाएगा। माखन की चोरी छोड़ सामने भजन।
नित नहीं करता हो बरसाने पे आई सगाई नित नहीं कन्हैया गोपियों से माखन मांगते थे तो गोपी कहती थी लाला हमारे गोबर के जितने तुम टोकरे उठवाओगे ना उतनी तुम्हें हम माखन की गोली देंगे। तो कन्हैया टोकरे उठवाते हैं टोकरे यानी गोबर के टोकरे उठवाते हैं और वो कहती है एक कन्हैया हम भूल जाएगी तुमने कितने टोकरे उठवाए। तो बोलो क्या करें? बोलो तुम्हारे गालों पे गोबर की टिकियां लगा दें क्योंकि गोपियां चाहती है कन्हैया का स्पर्श हो जाए। तो टिकियां लगाती हैं गोबर मुंह पर। गोपियां कहती हैं कि नाच दिखा दे। कन्हैया नाच दिखाते। मानो कन्हैया ने ये बताया कि जो मुझसे प्यार करते हैं तो मैं अपना जीवन उन्हें में दे देता हूँ। मैं उसके लिए उनके इशारे पर नाचता हूँ। जो मेरे लिए मेरे से प्रेम करते हैं मैं उनके इशारे पर नाचता हूँ, उनका अपना बन जाता हूँ। योगी जन, किसी कवि ने लिखा है, योगी जन जान पाते हैं जिनका प्रभाव। भगवान के प्रभाव को योगी जन जो जंगलों में रहते हैं तपस्या करते हैं, योगी जन जान पाते हैं जिनका प्रभाव। जिनकी कला का पार शारदा न पाती है। शारदा माने सरस्वती भी उनका पार नहीं पाती। नारद आदि
वादियों ने भी ना पायो अंत, तो सुरती भी नेति नेति कहकर हार जाती। सुरती माने वेद, वेद भगवान भी कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं ना, और बड़ो भगवान ऐसे हैं, बोलो नहीं इससे भी आगे हैं, वेदों ने भी उनका पार नहीं पाया। तो सुरती भी नेति नेति कहकर हार जाती है। शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिनको, शंकर भगवान भी 87 हजार वर्ष की समाधि का प्रमाण है भगवान शिव का। इतनी लंबी समाधि लगा देते हैं, उनको ढूंढते हैं तो कभी कभी उनकी झलक दिखाई देती है। शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिनको कि दिव्य शक्तियां भी नित्य गुणगण गाती हैं, नाना रूपधारी, अनेक रूप धारण करने वाले, नाना रूपधारी कृष्ण मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को गोपियां नित्य नाच नचाती हैं। अरे तू ताही पे नाच, तू ताही पे नाच नचाए दूंगी बोल शान की छोरी।
बरसाने की चोरी, मैं बरसाने की चोरी, बना तोहे कहीं पे नाच नचाए रहूंगी, मैं बरसाने की चोरी, बना तोहे कहीं पे नाच नचाए रहूंगी, मैं बरसाने की चोरी, बना तोहे कहीं पे नाच नचाए रहूंगी, मैं बरसाने की। जिनका पार नहीं पाया, भगवान शंकर समाधि लगाते हैं लेकिन कभी कभी झलक में आते हैं। शारदा भी उनका पार नहीं पाती है, दिव्य शक्तियां भी उन्हें नित्य गुण गाती हैं। नाना रूपधारी मोहन कृष्ण मुरारी, उस विश्व की मदारी को नित्य गोपियां नाच नाच। ये भगवान की भक्त वशलता है। भक्त जैसे कहते हैं ना, भगवान वैसा ही करते हैं। एक बार एक सखी कन्हैया की शिकायत करने आई मैया यशोदा के यहाँ। मैया से कहने लगी, मैया ये हमारा बहुत नुकसान करता है। यशोदा कहने लगी, तुम बार बार शिकायत करने आ जाती हो यहाँ पर, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। कैसे मानेगी मैया? कि जो पकड़ के लाएगी न कन्हैया को, उसके लिए दूना माखन दे दूंगी। तुम्हारा माखन एक गोला खाता है तो मैं तुम्हें 2 गोला दे दूंगी। तुम झूठी चोरी लगाती हो मेरे कन्हैया को। मेरा कन्हैया चोरी करता ही नहीं है। मैं जब मानूंगी तुम पकड़ के लाओगी कि लो मैया इसने ये चोरी की है। गोपी ने कहा ठीक है मैया। मैया तो नहीं जानती थी कि चोरी करता है। गोपियों के यहाँ तो रोज ही न जाते थे। गोपी ने कहा ठीक है मैया, कल के दिन ही तुमको पकड़ करके हम ला देंगे। और गोपी जल्दी सी पहुंची अपने घर। इधर कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा कि आज मैया से अमुक गोपी शिकायत करने आई थी, अब उसी के घर चलना है माखन चुराने के लिए। ग्वाल वाल तो पहले तैयार रहते थे। सब ग्वाल वालों को लेकर के उसी के घर में पहुंच गए महाराज कन्हैया। गोपी पहले से ही कुआर के पीछे छिपी हुई थी। ग्वाल वाल मक्खन खाते फैलाते और तुरंत गोपी ने झपट्टा मारा और अध्यक्ष महोदय को पकड़ लिया। पकड़ लिया कन्हैया को गोपी माँ यशोदा के पास ले चली। कन्हैया ने कहा, गोपी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अब तेरे घर कभी नहीं आऊंगा, लेकिन मैया के यहाँ मत ले चल, क्यों मैया बहुत मारेगी। गोपी छोड़ दे, तेरे हाथ जोड़ो। गोपी नहीं मानी तो लेकर के चल दी। कन्हैया ने कहा, गोपी मान जा, तेरे हाथ जोड़ो। गोपी ने कहा नहीं मानूंगी। कन्हैया ने कहा कि गोपी आज तो तुझे ही देखना है। बोलो चल। अब तो गोपी ने घूंघट कर लिया महाराज, एक हाथ लंबा, और कन्हैया को पकड़ करके घसीटती हुई ले जा रही है। कन्हैया तो छोटे बालक थे, घसीटती हुई ले जा रही है। अब कन्हैया ने थोड़ी सी लीला की। एक रूप थे तो गोपी ने पकड़ रखे थे, और दूसरे रूप से कन्हैया मैया के पास पहुंच गए, यशोदा के वहां। कुछ संत कहते हैं कि जो ग्वाल बाल थे ने, उन्हीं के साथ में उस गोपी का पति था। तो कन्हैया कहते, गोपी देख मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, अब ये दुखने लग गई। गोपी अब ऐसा कर, तू मेरे इस हाथ को छोड़ दे, इसको पकड़ ले। और भगवान ने अपना हाथ छुड़ा लिया, और जो गोपी का पति था ने, उसी का हाथ गोपी को पकड़ा दिया। अब गोपी तो गुस्सा में थी, घूंघट कर रखा था नीचे तक, और दूर से पुकारने लगी। गोपी हाथ पति का पकड़ रखा है, और दूर से पुकारने लगी यशोदा से, आज दूना ले लूंगी, दूना तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ। अंदर से कन्हैया कह रहे, मैया देख 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 कितनी झूठ बोल रही है, मैं तो तेरे पास बैठा हूँ, झूठा नाम लगा रही हूँ।
मैया ने कहा अरे सखी, सखी कह रही तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। तो मैया कह रही अरे सखी देख तो सही, लाला तेरो है, लाला मेरो है, तेरी सास को है, देख तो सही किसका है। जब गोपी ने घूंघट उठा करके देखा तो अपने पति का हाथ पकड़ रखा था। गोपी पानी पानी हो गई, का अब कभी नहीं पकड़ूंगी कन्हैया को। ऐसी छोटी छोटी बाल लीलाएं करते हैं कन्हैया। एक दिन दीपावली का दिन था, दासियां काम में लगी हुई थी। मैया स्वयं कन्हैया के लिए दही बिलो रही थी मक्खन निकालने के लिए, और इतने में ठाकुर सो करके जागे सुबह के समय। तान स्तन काम आसाध्य मंत्रम नतिम जननीम हरि, गृहीत्वा दधी मंथानम नेषेदत प्रीति मावहं। अब तो कन्हैया जैसे जागे तो मैया का पैर पकड़ लिया। मैया दही बिलो रही थी, आजकल तो मशीनों से बिलोती, पहले राई से और बिलोने में बिलोती थी। मैया दही बिलो रही थी, मैया का पैर पकड़ लिया कन्हैया ने, रोने लगे मैया भूख लगी है। अब ठाकुर 5 वर्ष के हो गए, तब भी मैया का दूध पीते हैं। मथानी को भी पकड़ लिया, नहीं मानी मैया, मथानी को भी पकड़ लिया। कहते मैया भूख लगी है। मैया ने कहा लाला थोड़ा सा ठहर जा, मक्खन निकाल लूं फिर पिला दूंगी। हाँ चल, अब तो तू लाला बड़ा हो गया, गाय का दूध पी लिया कर। ना मैया, तेरे दूध पिए बिना मेरा पेट नहीं भरता। माँ का हृदय पिघल जाता है। देखो एक बात जरूर ध्यान से सुनना मैया को, जो पैदा कर चुकी है ना वो उनकी बात तो अलग है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं बच्चों को, जो बच्चा होता है ना अपना, बच्चों को माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। आजकल कैसी प्रथा है हमारा, जैसे बच्चा पैदा हुआ और बोतल में भरा दूध और पकड़ा देते हैं। बोतल के दूध में, भागवतकार कहते हैं बोतल के दूध में माँ वाले गुण कहां से आएंगे। माता के हृदय में जो ममता है, जो करुणा है, जो दया है, जो ज्ञान है, वो बोतल के दूध में कहां से आएगा। एक महात्मा के पास पहुंची एक मैया, वन का बाबा हमारे लाला की बोतल छुड़ा दो, बोतल पीता है। महात्मा ने कहा मैया ये बताओ तुमने बच्चे को अपना दूध पिलाया था बचपन में कि बोतल का। तो मैया ने कहा बाबा बोतल का दूध पिलाया था। तो महात्मा जी ने कहा कि बोतल पीना तो तुमने सिखाया है उसको। अरे तुम बोतल पिलाने लगी, बड़ा जब हुआ थोड़ा सा तो वो दूसरी बोतल पीने लगा। देखो पहले छोटी बोतल पीता है, तनिक बड़ा हुआ ये पेप्सी कोको कोला होती है ना, इनको पीता है, और थोड़ा और ज्यादा बड़ा हुआ शराब की बोतल पीने लगता है। बड़ी बोतल पीते पीते जब फेफड़े सड़ जाते हैं ना, कोई चारा नहीं रहता, तो हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है, आदि में बोतल, मध्य में बोतल और अंत में बोतल। बस इसी में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। देखो माताओं को अपना आंचल से दूध पिलाना चाहिए बच्चों के लिए। माताओं के अंदर इसीलिए परमात्मा ने दूध बनाया है। पहले दूध क्यों नहीं बनाया भगवान ने, और बच्चा बड़ा होते ही दूध क्यों सूख जाता है। इसका मतलब है कि परमात्मा चाहते हैं माँ अपना दूध पिलाए, अपने परमाणु उसके अंदर प्रवेश हो, अपना ज्ञान प्रवेश करे। महाराज आजकल तो देवियों नए युग में बेचो, देखना टीवी सिनेमा मोबाइल इनको अपना मंदिर मानती हैं।
एक्टरों को ये अपना भगवान मानती हैं, जैसा वो करते हैं कराते हैं वही देख करके ये भी करती हैं। आजकल जो हमारी बेटियां हैं जवान एक्टरों को देखती हैं, एक्टर जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनते हैं। पेंट घोटू पे फटो कहीं पे फटो ये भी फाड़ लेते, अगर फटो नहीं है ना यहीं से फाड़ लेते हैं। जैसा एक्टर करते हैं ना ऐसा करती हैं। ये बड़ी ये प्राचीन संस्कृति नहीं है हमारी। देखो एक बेटे को माँ का दूध पिलाओ, एक बेटे को माँ अपना दूध पिलाए, दूसरे बेटे को भैंस का दूध पिलाओ और तीसरे बेटे को बोतल का दूध पिलाओ। तीनों की बुद्धि का विकास देखना। जिसने माँ का दूध पिया है या शुद्ध गौ का दूध पिया है उसका निर्मल बुद्धि होगी और निर्मल मन होगा। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए महाराज, मैया ने मंथन बंद कर दिया, मैया ने दही बिलोना बंद कर दिया और कन्हैया को दूध पिलाने लगी गोदी में लेकर के मैया। तो बीच बीच में ठाकुर आंचल को छोड़ देते हैं दूध पीना और माँ को देख देख करके हंसने लगते हैं कन्हैया। कभी कपड़े से मुंह को छिपा लेते हैं। माँ भगवान का मुख चूम लेती है। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, कहते हैं कि माँ यशोदा कितनी भाग्यशाली है। सर्व वेदांत सिद्धांत सूत्रों का सार जो ब्रह्म है आज मैया अपनी गोद में लेकर के उसे दूध पिला रही है। एक बात पर और ध्यान देना, मैया जब दूध पिला रही है ना कन्हैया को तो आनंद में डूब रही है मैया। जैसे माता जब दूध पिलाती है अपने बच्चे को, मुख को देखती है, चूमती है, कितनी खुश होती है माताएं। ऐसी मैया कन्हैया को जब दूध पिला रही है तो आनंद में डूब रही है। ध्यान से सुनना। इतने में भगवान से नजर हटी मैया की और घर के काम पर पड़ी। तो क्या है, देखो आप यहाँ कथा सुन रहे हैं बैठ करके, अगर कोई दिमाग में कोई टेंशन आ जाए, सूरत आ जाए बात कि अमुक काम करना है, रोटी बनानी है, तो सारी कथा बेकार हो जाती है। क्यों? अब मैया के जैसे ही देखा कि अंगीठी में दूध उफल रहा है, कन्हैया से नेंगा हटी और अंगीठी पर पड़ी, दूध उफल रहा है। देखो इस आदमी को, हमको भगवान से ज्यादा विश्वास किस पे है? अपने हाथों पे, अपने मन पे, अपने आप पे। भगवान की कृपा से ज्यादा अपने कर्मों पे समझता है। लेकिन ये बात गलत है। माता के गर्भ में जब उल्टे लटके थे ना 9 महीने तक, तो बिना काम करे हमको भोजन मिला कि नहीं, और पैदा होते ही माँ के आंचलों में दूध पैदा कर दिया ठाकुर ने। जब दांत नहीं तब दूध दियो। अब दांत दिए तो वो अन्न उदई है, तो जान को देते अजान को देते, जान को देते तो तो को उदई है। काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच करेगा जो हाथ ने लई है। भागवतकार कहते हैं सोच क्यों करता है, ठाकुर का चिंतन कर और काम भी कर। आज का व्यक्ति काम के लिए राम को छोड़ देता है। मैंने एक दिन और भी कहा था, अगर थोड़ा सा भी काम होने तो कथा में नहीं आएंगे। अगर थोड़ा सा काम हो तो कथा में नहीं आएंगे। अगर बारात होती तो बाबा जन नहीं बैठते, बारात में जाते बेटा बहन। काम के पीछे राम को छोड़ देता है आदमी, लेकिन काम के लिए राम को छोड़ दोगे तो महाराज काम इतना बढ़ेगा कि जीवन में बीतेगा ही नहीं। परिश्रम करने से धन नहीं आता। ये बुद्धि में अच्छी तरह बात बैठा लो। भीमसेन कितना बलवान था, चारों भाइयों को और माताओं को उठा करके चलता था जंगल में।
भीमसेन इतना बलवान था, इतना बलवान होते हुए भी 1 साल तक विराट के यहाँ रोटी सेकता रहा भीमसेन। जो पुरुषार्थ से कम संपत्ति मिलत रही तो पेट लाग विराट, घर तपत भीम रसोई। एक बात समझ में कर ली बैठेगी आपके में, 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 2 पुरुषार्थ हैं लौकिक, 2 हैं अलौकिक। लौकिक कौन से? अर्थ और काम। अर्थ काम में समझोगे थोड़ा। अर्थ कहते हैं पैसा, काम कहते हैं पत्नी को, पुत्र को, मकान को, दुकान को इत्यादि। पैसा धन संपत्ति मिलेगी प्रारब्ध में किया है उससे। और बेटा बेटी बच्चों के ब्याह शादी ये प्रारब्ध से होते हैं। और धर्म इनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं बाबा हमारे भाग में भजन लिखा ही नहीं, लेकिन ये बुद्धि की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब मानव शरीर दे दिया उसी दिन भजन तो लिख दिया आपके भाग में। ये तो आपका भाईना है मात्र कि हमारे भाग में लिखा नहीं। ये भजन भाग में लिखा नहीं जाता किसी के लिए कि तुम इतना भजन करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगे। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। मोक्ष के लिए और धर्म के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। धन के लिए, बेटा बेटी पैदा करने के लिए किसी आदमी में ताकत नहीं। जो बेटा पैदा कर दे या बेटी पैदा कर दे या अपने बेटा का विवाह कर दे, किसी में ताकत नहीं। उनका प्रारब्ध से होता है जो कुछ होता है। संपत्ति आती है प्रारब्ध से आती है, बेटा बेटियों के ब्याह शादी होते हैं प्रारब्ध से होते हैं। लेकिन धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। 1 साल तक रोटियां सेकता रहा भीमसेन। परिश्रम से धन नहीं मिलता। भागवतकार कहते हैं इस बात को बुद्धि में अच्छी तरह बैठा लो। जो आपको नौकरी मिली है ना, ये आपका प्रारब्ध था। देखो यशोदा मैया से जरा सी गलती हो गई। कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी है मैया। मैं कह रहा था सारी कथा आपके जीवन से जुड़ी हुई है। मैया कन्हैया को गोद में लेकर के बैठ रही थी, दूध पिला रही थी, देख रही थी मैया मुस्कुरा रही थी, लाड प्यार कर रही थी। जरा सी दृष्टि हटी मैया की, देखा कि दूध अंगीठी में उफन रहा था। मैया ने सोचा कि दूध बेकार नहीं चला जाए। दौड़ करके मैया गई और कन्हैया को गोद से उतार करके झट मैया दौड़ गई दूध बचाने के लिए। ध्यान से सुनना। कन्हैया के होड़ फड़कने लगे। पूत से दूध प्यारा, परमात्मा से संपत्ति ज्यादा प्यारी। ईश्वर को फेंक दिया और काम के लिए दौड़ गई। कन्हैया ने सोचा मैया 1 मटकी बचाने गई है दूध की, इसकी 2 मटकी मिट्टी में मिला देनी है। इसका संकेत क्या है? जो ईश्वर को छोड़ करके जितना कमाओगे उससे तुम्हारा ज्यादा दूना नुकसान हो जाएगा। जो ईश्वर के विमुख रहते हैं, भजन नहीं करते, काम करते हैं रात दिन, उनको मरते दम तक छुट्टी नहीं मिलती काम से। वो काम करते ही रहते हैं। और जो भजन करके काम करते हैं, भाई सुबह घंटा आध घंटा भगवान का भजन किया, माला फेरी, और जब काम करते हैं नहीं समझे होंगे। मैं कह रहा हूं जो भजन नहीं करते, सुबह से शाम तक काम करते हैं, न पाठ है, न पूजा है, न नियम है, संयम है, तो मरते दम तक उनका काम नहीं बीतता। वो सारे जीवन काम करते करते उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और जो आदमी भजन करके काम करता है, भाई गृहस्थ है इसमें, घंटा आध घंटा 2 घंटा सुबह भजन करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, वो आदमी
तीसरापन आते आते उनके घर का काम उनके बेटा संभाल लेते हैं और कहते हैं बेटा अब तुम भजन करो पिताजी से, तुम भजन करो। अगर पिताजी नालायक हो वो बात अलग है, जो ईश्वर से विमुख होकर काम करेगा तो वे मरते मरते घर से छुट्टी नहीं मिलेगी। वहीं बैठ जाओ अभी भजन रहना। आओ महाराज, स्वामी स्वामी जी, मैं तो जीतू से कह रहा हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। संत आते हैं तो परीक्षित उनका स्वागत के लिए बैठ जाए, एक माला या चंदन लगाते हैं, संतन का स्वागत करें परीक्षित जी। हाँ, मैं कह रहा था जो भजन नहीं करते उनको मरते मरते घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। श्री सुखदेव जी कहते हैं मैया दूध बचाने गई, कन्हैया को ताड़ गई। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और जो मटकी रखी थी ना आंगन में, महाराज उसमें दे मारी, मटकी तोड़ दी। उसमें पत्थर दे मारा, मटकी को फोड़ करके कन्हैया अंदर घुसे घर में। एक मटकी छींके पर रखी थी। मैं कह रहा था कि एक मटकी बचाने गई तो कन्हैया ने कहा कि 2 मटकी मिट्टी में मिला देनी है। एक को तो तोड़ गए कन्हैया पत्थर से, दूसरी मटकी छींके पे रखी थी मक्खन की, उखल नीचे रखा, उस पर चढ़ करके मटकी उतार ली कन्हैया ने और मटकी को लेकर के दीवार पर चढ़ गए ऊपर। कन्हैया ने हनुमान जी की ओर इशारा किया, बंदर भालुओं को बुलाया, अरे भैया त्रेता में यार कंद मूल खाते थे हम, जरा द्वापर में मक्खन खा जाओ। हनुमान जी बंदरों को लेकर के झट आ गए। भगवान कृष्ण मक्खन स्वयं खाते हैं और बंदरों को खिलाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, मरे गान भोजयन विभजती साचे, नाती पांडम विनंती द्रव्यालावे से गृह कुप्तो या पिपकोशे तो का। अब तो मैया दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि एक मटकी टूटी पड़ी है आंगन में और दूसरी मटकी गायब। एक छड़ी उठाई मैया ने, बस इसी लाला ने खराब किया है। अब मैया भगवान थोड़ा मानते कन्हैया को। छड़ी उठाई, देखा कि दूसरी मटकी भी लेकर के दीवार पे बैठा है, आप खा रहा है और बंदरों को खिला रहा है। अरे मेरी भरी
लगे। मैया कहती है अच्छा ये मटकी थी तो माटी थी, परंतु ये बहुत पुरानी थी, ददिया सास के हाथ की थी, पुरानी घुटी घुटाई चिकनी मटकी थी। और महाराज पुरानी चीज में अधिक ममता होती है आदमी की। तो मैया ने आवाज लगाई, ओ निगोड़े, ये ददिया सास के हाथ की है ये मटकी, इसको फोड़ना नहीं तो बहुत मारूंगी। और महाराज कन्हैया ने ऐसी पटकी, ऐसी चूर चूर हो गई। इसका संकेत क्या है? हम भगवान को भी पाना चाहते हैं और सोचते कि भगवान भी मिल जाए और हमारी ममता की मटकी भी नहीं फूटे, मटका भी की मटकी को भी संभाल के रखना चाहते हैं। यानी घर भी नहीं छूटे, पत्नी भी नहीं छूटे, संभालना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति भी हो जाए और हुक्का बीड़ी तंबाकू स्त्री ये भी नहीं छूटे बस, और भगवान मिल जाए। ये बात है। जब तक ममता की मटकी नहीं फूटेगी तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर पाना असंभव है। मटकी को पटक करके कन्हैया भागा, मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के दौड़ी और दौड़ते दौड़ते मैया थक गई। भगवान भागे तो कौन पकड़े, क्योंकि जिनके पैर बहुत लंबे, जो 2 पग में 3 लोग नाप लेता है, उसको कौन पकड़ सकता है। लेकिन मैया जब पीछे दौड़ी तो प्रभु ने सोचा कि जो मेरे पीछे दौड़े, जो मेरे पीछे दौड़े, मेरा भजन करे, मेरी पाठ पूजा करे, उसके पकड़ में नहीं आऊं तो भक्त मेरे निराश हो जाएंगे। इसलिए कन्हैया धीरे धीरे दौड़े। एक बार पानी में आग लग गई, पानी में क्या, जंगल में, पानी में आग लगती है, जंगल में आग लग गई महाराज। तो उसको बुझाने के लिए गवर्नमेंट ने भी व्यवस्था की, बड़े बड़े साधनों से उस आग को बुझाने लगे। पूरे जंगल में आग लग गई। एक चिड़िया थी, चिड़िया वो चोंच में समुद्र से पानी लाती है, अग्नि में डालती है। लोगों ने देखा भाई इतनी भयंकर आग लगी हुई है, ये चिड़िया जो चोंच में पानी भर के लाती है, क्या ये चोंच के पानी से बुझ सकती है? चिड़िया से पूछा कि तुम क्यों परेशान होती हो, क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हारे पानी लाने से क्या अग्नि बुझ सकती है? चिड़िया ने कहा कि अग्नि तो नहीं बुझे, लेकिन अग्नि बुझाने वालों में मेरा नाम आ जाएगा। अगर भगवत प्राप्ति है की इच्छा नहीं तो कम से कम भगत नाम तो पाल लो, माला जपन करो, कुछ भजन करो, कुछ कथा सुनो। कन्हैया ने सोचा मैं हाथ नहीं आऊं तो मेरे भक्त निराश हो जाएंगे। तो मैया ने कन्हैया धीरे धीरे दौड़ने लगे। मैया ने दौड़ करके कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ में मैया के में छड़ी है। ठाकुर की आंखों से आंसू टप 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 गिरने लगे। एक हाथ से आंसू पोंछते जा रहे हैं और कहते माँ गलती हो गई, मुझे छोड़ दो माँ, मुझसे अपराध हो गया, माँ क्षमा कर दे, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। बाबा नंद की सौगंध उठवा ले, गो की सौगंध खवा ले, माँ मारे मत, मेरे को माफ कर दे, मैं जैसा हूँ तेरा इकलौता बेटा हूँ। कन्हैया की आंखों से आंसू छल छल गिरने लगे। आंखों का काजल बह करके गालों पर आ गया, कपड़ों पर आ गया। संत और वेद कहते हैं कि जिनकी भ्रंगुटी अगर टेढ़ी हो जाए ना तो ये सृष्टि लय हो जाती है। जो थोड़ी सी भगवान टेढ़ी कर ले अपनी दृष्टि को तो ये सृष्टि लय हो जाती है।
भ्रगुटी टेढ़ी होने से काल भी डरता है, काल भी भयभीत हो जाता है। आज मैया की पतली सी छड़ी से और कन्हैया के नेत्रों में टप टप आंसू आ रहे, डर रहा है, रो रहा है कन्हैया। जो हिरण्यकश्यप की गदा से नहीं डरा, जो रावण के भयंकर बाणों से नहीं डरा, आज छड़ी से डर रहा है कन्हैया, कांप रहा है। इसका संकेत ये कि दुनिया को भगवान ने ये बताया कि भक्तों के बस में हूं मैं, भक्तों के सामने मेरी शक्ति गायब हो जाती है। कन्हैया कहते मैया मुझे मारो मत। यष्टिं सुतं भीतं विज्ञार भक्तवत्सलः एषि किल्तं वक्तुं नाम्ना त्वदीये कोविदः। मैया का हृदय पिघल गया, हाथ से छड़ी गिरा दी, कहने लगी एक का एक ही तो है, अगर चोट आ गई तो दवाई भी मुझे करानी पड़ेगी। कन्हैया को पकड़ करके रस्सी उठाई और इसको बांध दूं उकल से। मैया ने सोचा थोड़ी देर के लिए खाने पीने के लिए नहीं दूंगी तो ये डर जाएगा, फिर चोरी नहीं करेगा। देखो, जिसका नाम लेने से, जिनका नाम लेने से पापियों के बंधन खुल जाते हैं, भाव बंधते छूटे नर जपी जाकर नाम, वे संत हो जाते हैं। आज मैया उसी लाला को रस्सियों में बांध रही है। एक दिन मैया ने चौथ का व्रत किया, ये मैया बहुत करती है चौथ का व्रत किया मैया ने, और 1000 बेसन के लड्डू बनवाए। 1000 गणेश जी को भोग लगाती है मैया, और गणेश जी से क्या मांगती है? हे गणेश भगवान, हमारे लाला की चोरी को छुड़ा दे। और मैया ने गणेश की मूर्ति के पास कन्हैया को बैठा लिया, स्वयं बैठ गई, और लड्डुओं से जो थाल भरा था ने, वो भी 1000 लड्डुओं का थाल भी पास में रख लिया मूर्ति के पास। अब कन्हैया के दोनों हाथ बांध दिए मैया ने पीछे को। क्यों? बोलो ये बड़ा नटखट है, पता नहीं लड्डुओं को कहीं झूठा नहीं कर दे। माँ को विश्वास नहीं है क्योंकि नटखट है। अच्छा, अब मैया लाला के हाथ बांध दिए, लड्डू सामने रखे, और माता मैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए, और लाला से क्या कह रही है कि लाला मैं कहूँ ने ऐसे के गणेश भगवान थे। बोलो कैसे मैया? के हे गणेश भगवान, मेरी मैया ने, कन्हैया कहने लगे हे गणेश भगवान, मेरी मैया ने 1000 बेसन के लड्डू चढ़ा रही है। कन्हैया ने कहा 1000 बेसन के लड्डू चढ़ा रही है मेरी मैया, और हे गणेश भगवान हमारी आदत सुधार दो, हमारी गंदी आदतें ठीक कर दो, हम चोरी नहीं करें। मैया ने नेत्र बंद करके कन्हैया पे कहलवाई है, मैया भी कह रही है। अब मैया के नेत्र बंद और कन्हैया बोलते बोलते चुप हो गए, क्योंकि बीच में गणेश जी भगवान ने अपने सूंड से एक लड्डू उठाया और कन्हैया के मुख में दे दिया। तो कन्हैया को चुप तो होना ही है, क्योंकि लड्डू मुख में। मैया ने आंख खोल के देखा तो कन्हैया लड्डू खा रहे। मैया कहने लगी क्यों रे चटोरे दारी के, सारे लड्डू झूठे कर दिए। मैया ने एक थप्पड़ मारा, भगवान के टप टप आंसू गिरने लगे। लड्डू को तो भगवान गुड़क गए जल्दी से, और बोले मैया मैंने लड्डू झूठे नहीं किए,
मैया ने अब भी झूठ बोल रहा है, तो सामने खा रहा है अब भी झूठ बोल रहा है। मैया तेने हाथ तो मेरे पीछे को बांध रखी, लड्डू मेरे मुख में कैसे आ जाएगा मैया? मैया का झुक्के उठा लिया होगा तूने? बोला नहीं मैया, गणेश भगवान ने सूंड से उठा करके मेरे मुख में दे दिया। मैया का भी झूठ बोलता है, कहीं मूर्ति खिलाती है, देवता को खिलाते हैं। बोलो मैया तेरी सौगंध खाऊं, गणेश भगवान ने खिलाया। मैया ने कहा अच्छा अब देखो तेरे गणेश भगवान है, मेरे सामने खिलवा गणेश भगवान पे, तब मानूंगी। तब तो नहीं खिलाया गणेश भगवान ने, तो मार पड़ेगी कल्ली। अब तो कन्हैया गणेश भगवान से कहने लगे कि हे गणेश भगवान, अगर पिटाई से मैया की मार से बचाना है ने, तो मैया के देखते देखते एक लड्डू उठा करके मेरे मुख में दे दे, नहीं तो मैया बहुत मारेगी। महाराज गणेश जी की मूर्ति की सूंड उठी और लड्डू उठा करके कन्हैया के मुख में दे दिया। बोलो गणेश भगवान की जय। अब मैया के साथ में कन्हैया और अनेक लीला करते हैं। आज यशोदा मैया कन्हैया को उखल से बांध रही है। जरा सी रस्सी से कन्हैया को बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल की छोटी पड़ गई, तीसरी जोड़ी तो वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मानो भगवान कहते हैं कि मैं बंधने को तैयार हूँ, लेकिन 2 अंगुल की कमी है। कौन कौन सी? जीव अपनी अहमता और ममता को छोड़ दे बस। ये अहमता है ना, ये सबसे बड़ी खतरनाक है। और ममता, मैं बंधने को तैयार हूँ, जीव अहमता और ममता को छोड़ नहीं पाता। माता परेशान हो गई, परंतु ठाकुर बंधने में नहीं आए। अंत में गोपियों ने प्रेमा रस्सी दे करके और ठाकुर को बंधवाया। मैया लाला को बांध करके घर के काम में लग गई, उखल से बांध दिया लाला को, और मैया और काम में लग गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यदा सेन तदपि न्यूनम तेनांतपि संगते तदपि दूलम न्यूनम यद यदाते बंधनम। कन्हैया उखल को घसीटता हुए और आंगन में आ गए। मैया के आंगन में यमला अर्जुन के 2 विशाल वृक्ष खड़े हुए थे। कन्हैया ने दोनों वृक्षों के बीच में उखल को फंसा दिया और दोनों उखलों के बीच, दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसाया, क्योंकि वृक्ष नजदीक नजदीक थे। उखल फंसाया, एक झटका मारा और मारा धड़ाम से वो दोनों वृक्ष गिर गए। और गिरे तो वृक्षों के अंदर से 2 देवता प्रकट हो गए। कौन कौन से? रुद्रस्य यानुचर्यु भूत्वा सुप्ततोधन्तावजो कैलाशो पवने रमये मदाकिन्या मतोत्कटो। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, जो ये वृक्ष गिरने से जब जो देवता प्रकट हुए थे, ये कौन थे? ये कुबेर के बेटे थे और भगवान शंकर के अनुचर थे, सेवक थे। कुबेर माने खजांची, दुनिया के धन का कोषाध्यक्ष। देखो बड़े आदमी के लोग, बड़े आदमी के बेटे प्राय शराब पीने लगते हैं, ये बड़ी बीमारी है। शंकर की पूजा करते थे ये, बाद में शराब पीने लगते और शराब पी करके बिना वस्त्र गंगा में यक्षोणियों के साथ गंगा जी में स्नान करते थे, क्रीड़ा करते थे, पाप करते थे। यक्षोणियां भी बिना वस्त्रों के स्नान करती थी। ये शराब के नशे में चूर थे।
एक दिन ये स्नान कर रहे थे, ये कुबेर के बेटे और यक्षोणिया, और एक दिन नारद जी आ निकले वहां पर। नारद जी को देख करके यक्षोणियों ने कपड़े पहन लिए, लेकिन इन्होंने कपड़े नहीं पहने, वृक्ष की तरह निर्लज होकर के खड़े रहे। नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया, झुक करके। नारद जी ने इनकी उद्दंडता देख करके इनको श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। भगवान के सामने, ध्यान देना, भगवान के सामने और संतों के सामने जो नहीं झुके उसको अगले जन्म में वृक्ष बनना ही पड़ता है, ये शास्त्र कहते हैं। श्राप लगते ही इनका अहंकार का नशा उतर गया, बड़े दीन होकर के नारद जी को प्रणाम किए, चरणों में गिर गए, बहुत रोए। नारद जी ने कहा, असता श्रीमदान धस्य दारिद्रम परमंजनम, धन का मद जिसे हो जाए नहीं तो गरीबी उसका अंजन है, औषधि है। पैसा व्यक्ति को अकड़ा देता है, पैसा व्यक्ति को अकड़ा देता है, और गरीबी व्यक्ति को झुका देती है। झुकना सीखो, एक दिन और भी कहा ना, अकड़ोगे तो गिरोगे। नमन करके चलता है उसमें जान होती है, तो सबको नमन करके, सबसे वंदन करके, सबसे राम राम करके चलता है, नमन करके चलता है, उसमें जान होती है। जो अकड़ के चलता है, बहुत से चले ना रास्ता में, महाराज 10 चक्का जा रहा है, ऐसे चलेंगे रास्ता में। नमन करके चलता है, उसमें जान होती है, और अकड़ के चलता है वो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकना सीखो, अकड़ोगे तो संपत्ति चली जाएगी। अंत में नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया उनको वीर के बेटों को कि वृक्ष तो तुम जरूर बनोगे, लेकिन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, पुनः तुम देव तत्व को प्राप्त हो जाओगे। आज इनका वृक्ष शरीर छूट गया, दोनों प्रकट हो गए और भगवान के चरणों की वंदना स्तुति करने लगे। ये कैसे कहने लगे कि वाणी गुणानि कथने शरणयो कथायाम हस्तौ च करमसु मनस्तौ पार योरना। वाणी गुणान, हमारी वाणी आपके गुणों का गान करती रहे। कथने सुनो कथाया, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे। हस्तों से कर्मसु, हस्तों माने हाथ, हमारे हाथ अच्छे कर्म करते रहे। पादेव योरना, हमारे पैर चरणों, हमारे पैर चल करके तीर्थों में जाएं, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं। स्मृत्याम निरस्तव निवास जगत परिणामे दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवन्तु न। देखो, हमारी 10 इंद्रियां हैं, हमारे नेत्रों से अच्छा देखना चाहिए, हमारे कानों से अच्छा सुनना चाहिए, हमारे हाथों से अच्छे कर्म करने चाहिए, हमारे पैरों से अच्छी जगह जाना चाहिए। ऐसा नहीं दूसरे की चुगली करने चले जाए, गंदी बात नहीं सुननी चाहिए, गंदा देखना नहीं चाहिए। बहन बेटियों को भी गंदी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अपनी बहन है, अपनी माँ है, ऐसी दृष्टि से दूसरे की बहन को, बेटी को देखना चाहिए। देखो, एक मुर्दा बह करके जा रहा था, मुर्दा बह करके जा रहा था, तो उसको एक सियार खाने लगा मुर्दे को। तो आकाशवाणी हुई, हस्तो दान विवर्जितो, उसके हाथों को खाने लगा वो गीत मुर्दे को। तो वाणी हुई, हस्तो दान विवर्जितो। अरे भैया, इसने कभी भी अपने हाथों से दान नहीं किया। फिर वो कानों को खाने लगा,
कानों को खाने लगा गिद्ध। फिर आकाशवाणी हुई कि सुरती पुटु सारस्वत द्रोहिणो। कभी भी इसने सत्संग नहीं सुना, हरि की कथा नहीं सुनी, इसके कान भी खाने योग्य नहीं है। फिर वो नेत्रों को खाने लगा, बोलो नेत्रे साधु बिलोक नैन रही, नेत्रों को खाने लगा। फिर आकाशवाणी हुई, अरे भैया इसके नेत्र भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने कभी भी अपने नेत्रों से संतों के, भक्तों के, भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन नहीं किए। अगर संतों के भी किए तो कैसे को बोलो इतना लट्ठा पट्टा सार मांगता है, डोल रहा है, काम नहीं करता। संत की दृष्टि नहीं देखने की। नेत्री साधु बिलोक नैन रही थे, नेत्र भी इसके खाने योग्य नहीं है। फिर वो पैरों को खाने लगा। फिर आकाशवाणी हुई कि पादो न तीर्थम गतो, अरे भैया इसके पैर भी खाने योग्य नहीं है। बोला क्यों? कि इसके पैर कभी भी तीर्थों में चल के नहीं गए, कभी भी परिक्रमा नहीं की गोवर्धन की, कभी भी ये चल करके सत्संग में नहीं गया, अरे कभी भी ये चल करके कथा में नहीं गया। चाहे पड़ोस में कथा हो रही है लेकिन महाराज वहां भी नहीं गया। इसके पैर भी अपवित्र हैं, खाने योग्य नहीं है। फिर वो उदर को खाने लगा। फिर आकाशवाणी हुई अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम, इनने अन्याय से अपने पेट का पालन किया है, अनिति अन्याय से कमाया है, गरीबों का शोषण किया है, दूसरे का हक मारा है। जब इसने अपना पालन किया है, एक बात और बता दूं, अन्यायो यार्जितम धनम, अन्याय से कमाया हुआ धन, अन्याय से कमाया हुआ धन सतयुग में 10 वर्ष के बाद में फल देता था, सतयुग में। और अन्याय से कमाया हुआ धन कब तक रक्षा करता? त्रेता में 20 वर्ष तक रहता था अन्याय से कमाया हुआ, और द्वापर में 30 वर्ष तक रहता है अन्याय से कमाया हुआ धन, और कलयुग में अन्याय से कमाया धन 44 वर्ष तक फल फूलता है। अन्याय से कमाओगे तो 44 वर्ष तक फल फूलोगे, लेकिन 44 वर्ष के बाद में देख लेना मूल सहित साफ कर देगा वो। अन्याय से कमाया हुआ धन, इसलिए इसने अन्याय से अपने बच्चों का पालन किया है और अन्याय से अपना पेट भरा, इसका पेट भी खाने योग्य नहीं है। फिर वो सिर को खाने लगा। फिर आकाशवाणी हुई कि गर्भे तुंगम सिरो हो, इसका सिर तो अहंकार से भरा भरा है, इतना अहंकार है कि महाराज किसी को भी नहीं समझता, इतना अहंकार भरा हुआ इसके मन में, सिर में, इसलिए इसका सिर भी खाने योग्य नहीं है। रेरे मुंचुक मेरे रेरे जम्मुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनंदम बपू, इस नीच को तुम मत खाओ। बताओ कितना पापी आ गया। इसलिए भागवतकार कहते हैं कि हमारी वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी उनका गुणगान करते रहे। यक्षों ने ठाकुर की स्तुति करते हुए कहा कि हमारी वाणी आपका गुण गाती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, हमारा मस्तक आपके तथा अपने बड़ों के चरणों में झुक जाए, हमारे पैर सत्संग में, तीर्थों में या कथा में जाते रहे। और प्रभु अब हम कोई गलती नहीं करेंगे, ये हमें आशीर्वाद दे दो। करे गलती सुधर जाए, करे गलती सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो करे गलती पर गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो ना करे कभी गलती
उसे भगवान कहते हैं। तो गलती हमसे होती है, मनुष्य ही होती है, परंतु सुधर जाना चाहिए, उसका पश्चाताप करना चाहिए। अतः वह दोनों भगवान का आशीर्वाद लेकर के अपने धाम को चले गए। देवताओं ने पुष्प बरसाए, जय जयकार किए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आगे जब कथा होगी पहले एक भजन।
प्यार